भूल जाइए वो सब जो आप एंशंट वॉरफेयर के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एंशंट इंडियन वॉरफेयर के बारे में जो बताने वाला हूँ वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। लेजेंडरी टैक्टिक्स से लेकर जिन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स को आउटस्मार्ट किया और उन वेपन्स तक जो आज तक आपने देखे नहीं होंगे, ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये इंजेन्युइटी और ब्रिलियंस का ऐसा सबूत है जो आपको स्पीचलेस कर देगा। जब हम एंशंट वॉरफेयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर रोमन लीजन्स या ग्रीक फैलिंक्सिस की इमेजेस आती हैं, है ना? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू एंशंट इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स और इनोवेटिव थी। हम बॉलीवुड फिल्म्स या मिथोलॉजिकल सीरियल्स में जो देखते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स है। असलियत तो उससे कहीं ज्यादा गहरा और जॉ ड्रॉपिंग है। थिंक अबाउट इट, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इस सब कॉन्टिनेंट में कितनी एम्पायर्स राइज और फॉल हुई। हर डायनेस्टी ने अपनी मिलिट्री प्रोविस दिखाई, और ये सिर्फ ब्रूट फोर्स की बात नहीं थी। इट वाज अबाउट स्ट्रैटेजी, इंटेलिजेंस और एक ऐसा सिस्टम जो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहा। एंशंट इंडियन वॉरफेयर सिर्फ बैटल्स लड़ना नहीं था, इट वाज एन आर्ट, अ साइंस और एक वे ऑफ लाइफ। अब चलो जरा डीपर डाइव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्मीज ने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि जियोग्राफी को भी अपना वेपन बनाया? माउंटेन पासेस से लेकर डेंस फॉरेस्ट्स और रिवरीन लैंडस्केप्स तक हर टेरेन को अडेप्ट करना उनकी स्ट्रैटेजी का की पार्ट था। एनिमी को ऐसे ट्रैप करना जहां वो लीस्ट एक्सपेक्ट करे, दैट वाज देयर फोर्टे। और उनका सबसे फेमस फॉर्मेशन, चतुरंगा। नहीं, चेस की बात नहीं हो रही, दो चेस की इंस्पिरेशन भी यहीं से आई है। चतुरंगा मतलब 4 लिम्स, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स। इमेजिन करो इन 4 एलिमेंट्स को इतनी फ्लूइडिटी से यूज करना कि वो किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो सकें। हर यूनिट का अपना स्पेसिफिक रोल, अपनी स्ट्रेंथ और उनका कोऑर्डिनेशन, इट वाज माइंड ब्लोइंग। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हाइडास्पीज में पोरस से फाइट किया, तब पोरस की आर्मी ने उसकी एक्सपेक्टेशंस को शैटर कर दिया था। इवन दो ग्रीक्स वन, उन्हें वो विक्ट्री बहुत मुश्किल से मिली और इंडियन रेजिस्टेंस ने अलेक्जेंडर की आर्मी को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो सिर्फ पोरस की ब्रेवरी नहीं थी, इट वाज अ ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज एंड यूज ऑफ एलिफेंट्स। और उनका आर्सेनल, फॉरगेट सिंपल स्वॉर्ड्स और स्पीयर्स, उनके पास डेडली एरोज थे जो लॉन्ग रेंज से भी इम्पैक्ट करते थे, और ऐसे जैवलिन्स जो आर्मर पियर्सिंग थे। उनकी स्वॉर्ड्स की डिजाइन्स, स्पेशली द फेमस उरुमी और फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड, वो सिर्फ कटिंग एज नहीं थी बल्कि आर्टिस्टिक भी थी। ये सब वेपन्स सिर्फ किलिंग मशीन्स नहीं थे, दे वर इंजीनियर्ड फॉर स्पेसिफिक कॉम्बैट सिनेरियोज। लेकिन उनका न्यूक्लियर वेपन क्या था? वॉर एलिफेंट्स। सोचो, एक 10 फुट टॉल बीस्ट, आर्मर क्लैड, बैटलफील्ड में चार्जिंग, अपने ट्रंक से सोल्जर्स को फ्लिंग करते हुए और अपने टस्क से लाइंस तोड़ते हुए। उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलोन वाज इनफ टू ब्रेक एनिमी मोराल। और सिर्फ एलिफेंट्स ही नहीं, उनके पास सोफिस्टिकेटेड सीज इंजन्स भी थीं, जैसे महाशिलाकंटका और रथमुसला, जिनका मेंशन एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलता है। और डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस, बड़े बड़े किले विद कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स और मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस जो सालों तक सीज को होल्ड कर सकते थे। ये सब इंजीनियरिंग प्राविस का कमाल था। लेकिन वेट, एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर सिर्फ ब्रूट फोर्स और वेपन्स के बारे में नहीं थी, उन्हें साइकोलॉजी की भी गहरी समझ थी। इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्पाइंग, एनिमी के सीक्रेट्स निकालना, उनके प्लान्स को पहले ही पता लगा लेना, ये सब बैटल शुरू होने से पहले ही हो जाता था। प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स भी यूज किए जाते थे एनिमी की मोराल तोड़ने के लिए। इमेजिन करो, रूमर्स फैलाना या एनिमी सप्लाई लाइंस को डिसरप्ट करना टू विन विदाउट इवन ड्रॉइंग अ स्वॉर्ड। और लॉजिस्टिक्स, इट वाज मैसिव।
लाखों की आर्मीज को सस्टेन करना, उन्हें फूड, वाटर और वेपन्स प्रोवाइड करना, वो भी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स थे जो इतनी बड़ी आर्मीज को मंथ्स तक कैंपेन करने की पावर देते थे। और अलायंसेस, डिप्लोमेसी वाज इंटीग्रल। दूसरे राजाओं के साथ समझौते करना या उन्हें अपने साइड में लाना, ये सब एक बड़े वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। तो देख रहे हो, एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर कितनी न्यूआंस्ड और मल्टीफैसेटेड थे। इसकी मिलिट्री थॉट ने सिर्फ अपने टाइम को ही नहीं, बल्कि लेटर एम्पायर्स और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को भी इन्फ्लुएंस किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलिट्री स्ट्रैटेजी और स्टेटक्राफ्ट पर इतनी डिटेल्ड डिस्कशंस हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। इस हिस्ट्री को स्टडी करने से हमें वॉरफेयर के डीप प्रिंसिपल्स, अडैप्टेबिलिटी और इनोवेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये थी एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर की एक छोटी सी झलक, जो पॉपुलर नैरेटिव से कहीं ज्यादा रिच और कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। एंशिएंट इंडियन वॉरफेयर का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताना और डिस्कशन शुरू करो।